जरा सोचिए, दुनिया के किसी कोने में एक नन्ही सी तितली जन्म ले रही है जिसका वजन 1 ग्राम से भी कम है। पर यही छोटा सा जीव करने जा रहा है एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। हाँ, इस तितली का नाम है मोनार्क बटरफ्लाई, मोनार्क तितली। ये सिर्फ उड़ना नहीं जानती, बल्कि जानती है कैसे सपने देखे जाएं और कैसे उन सपनों को पीढ़ी दर पीढ़ी सच किया जाए। इसके नाजुक रंगीन पंखों के पीछे छिपी है एक अद्भुत संघर्ष की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हर जीवन को प्रेरणा देती है। आज हम जानेंगे कैसे एक तितली की 4 पीढ़ियां मिलकर लिखती हैं एक अदम्य यात्रा का महाकाव्य। 1 ग्राम से भी कम वजन वाली ये मोनार्क तितली अपने नाजुक पंखों से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तय करती है और जीवन की एक अविश्वसनीय गाथा लिख जाती है। ये अद्भुत प्रवास धरती के सबसे चमत्कारिक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। पर यह लंबी और खतरनाक यात्रा कोई एक तितली पूरी नहीं करती। 4 पीढ़ियां मिलकर इस दायित्व को निभाती हैं, जो प्रकृति की सबसे सुंदर और रहस्यमय योजनाओं में से एक है। पहली पीढ़ी की मोनार्क तितलियां आमतौर पर बसंत के मौसम में जन्म लेती हैं। वो मेक्सिको के गर्म इलाकों में तब जन्मती हैं जब सर्दी की ठंडक कम हो जाती है और सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों पर पड़ने लगती हैं। उनका जीवन बहुत छोटा होता है, लगभग 2 से 6 हफ्ते तक, लेकिन इसी छोटे समय में वे मिल्कवीड पौधे पर अंडे देती हैं। यही पौधा उनके लार्वा यानी सूंडी के लिए एकमात्र भोजन होता है और इसी पौधे का जहरीला रस उनके शरीर में समा जाता है, जो बाद में उन्हें शिकारियों से बचाता है। ये पहली पीढ़ी प्रवास की शुरुआत करती है। हालांकि वे बहुत दूर नहीं जा पाती। वे उत्तर की ओर उड़ान भरती हैं और अपने जीवन का बलिदान देकर अगली पीढ़ी के लिए राह तैयार करती हैं। जब पहली पीढ़ी की तितलियां अपने अंडे देकर मर जाती हैं, तो उन्हीं अंडों से जन्म लेती है दूसरी पीढ़ी। अब शुरू होती है असली यात्रा, मेक्सिको से लेकर उत्तर अमेरिका तक का लंबा रास्ता। वे उड़ती हैं तपते रेगिस्तानों के ऊपर, पार करती हैं मिसिसिपी नदी की प्रचंड धाराएं और पार करती हैं तमाम राज्यों की प्राकृतिक कठिनाइयां। हर कदम पर मौत उनका इंतजार करती है, फिर भी वे रुकती नहीं, क्योंकि उनके भीतर एक अदृश्य प्रेरणा है, एक दिशा, एक पुकार जो उन्हें उत्तर की ओर खींचती है। कई हफ्तों के सफर के बाद वे कनाडा के दक्षिणी हिस्से में पहुंचती हैं। वहां वे प्रजनन करती हैं और जन्म देती हैं तीसरी पीढ़ी को। फिर धीरे धीरे उनकी भी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है, पर उनकी छोड़ी हुई विरासत अब अगले अध्याय की ओर बढ़ती है। तीसरी पीढ़ी की मोनार्क तितलियां उत्तर अमेरिका की सुंदरता की प्रतीक होती हैं। वे कनाडा के हरे घास के मैदानों से, ग्रेट लेक्स के ऊपर से और पेंसिल्वेनिया की हरियाली से गुजरती हैं। उनके पंखों में होती है आजादी की खुशबू। ये पीढ़ी अपने पूर्वजों से एक जन्मजात प्रवृत्ति पाती है। कहां जाना है, कहां रुकना है, सब जैसे उनके भीतर लिखा हो। वे मिलती हैं, अंडे देती हैं और फिर जन्म लेती है चौथी पीढ़ी, वो पीढ़ी जो इतिहास लिखने वाली होती है। शरद की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और तीसरी पीढ़ी अपने जीवन का अंतिम अध्याय पूरा करती है। अब आती है चौथी पीढ़ी, इस कहानी की असली नायिका। इनके कंधों पर होता है अपने पूर्वजों की अधूरी यात्रा को पूरा करने का भार। ये बाकी सभी पीढ़ियों से कहीं ज्यादा जीती हैं, लगभग 6 से 8 महीने तक। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, तो वे कनाडा और उत्तरी अमेरिका से उड़ान भरती हैं दक्षिण की ओर, मेक्सिको के पहाड़ी जंगलों की दिशा में। रास्ता कठिन है, झाड़ी, तूफान, ठंडी हवाएं और भूख सब इनके दुश्मन हैं। हर 3 में से एक तितली रास्ते में मर जाती है। किसी के पंख टूट जाते हैं, किसी का शरीर ठंड से जम जाता है, पर जो बचती हैं वे पीछे नहीं मुड़ती। उनके मुरझाए पंखों और थके शरीर में भी जीवित रहती है घर लौटने की अटूट चाह। आखिरकार एक दिन दूर से दिखाई देती हैं मेक्सिको की पहाड़ियां। उनके सामने खुल जाता है उनका मंजिल, वही ठंडी पहाड़ी जंगल जहां उनके पूर्वजों ने शरण ली थी। लाखों मोनार्क तितलियां उन पेड़ों की डालियों पर जाकर बैठ जाती हैं। पूरा जंगल जैसे सोने के रंग में नहा जाता है। सूरज की किरणें जब उनके पंखों पर पड़ती हैं तो पूरा आकाश चमक उठता है, जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो, स्वागत है, तुम फिर लौट आई।
वहां वे लंबी सर्दियों में सो जाती हैं, एक दूसरे से सटकर गर्मी बांटते हुए। फिर जब बसंत की पहली गर्म हवा चलती है तो वे जाग उठती हैं, उड़ती हैं, मिलती हैं और अपने अंतिम बल से नई जिंदगी को जन्म देती हैं। उनके अंडों से निकलती हैं नई तितलियां, जो फिर से शुरू करती हैं वही यात्रा, वही अनंत चक्र जो सदियों से चलता आ रहा है। ये चक्र कभी रुकता नहीं, हर साल हर पीढ़ी उसी रास्ते पर चलती है, उसी आसमान में उड़ती है और फिर प्रकृति की वही कहानी दोहराती है। मोनार्क तितली की ये यात्रा सिर्फ एक तितली की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि अगर लक्ष्य ऊंचा हो तो छोटे पंख भी आसमान छू सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जीवन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर हमारे कर्म अमर हैं तो हम भी अमर हैं। मोनार्क तितली की तरह हमें भी अपने सपनों के रास्ते पर चलते रहना चाहिए, चाहे सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपको यह अद्भुत प्राकृतिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि मोनार्क तितली की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। और हाँ, ज्ञान जंगल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी प्रकृति की ऐसी ऐसी रहस्यमयी कहानियां जिन्हें सुनकर आप कह उठेंगे, सच में प्रकृति अब भी बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए।